देश ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि आप रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगा रहे हो। ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस होता है। आने वाले अनंत काल तक जीवन काल में सभी लोगों की सेवा के लिए जरूरी होता है रिसर्च। आप इसको बिना शर्त वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो आम आदमी पार्टी हर एप्रोप्रिएट फोरम पर इसकी विरोध में आवाज उठाएगी। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को अडानी और अंबानी पे कोई टैक्स नहीं लगाना है, किसी भी विकसित और विकासशील देश पर आप उठा लीजिए। आरएनडी पे शायद मोदी सरकार ही है जो परचम लहरा रही है कि भाई हम आरएनडी पे टैक्स लगाएंगे। मिडिल क्लास के जीवन को आपने टैक्स 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 करके उसकी जीवन को आपने तबाह कर रखा है। जो टैक्स लगाया है वो इस सरकार के नियत और इनके टैक्स टेररिज्म पॉलिसी का एक अगला और बड़ा भयानक अध्याय है। उन्होंने 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट्स दिए थे उन ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने का प्रपोजल दिया है और सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को और सारे इंस्टीट्यूट्स को एक शो कॉज नोटिस दिया है कि भाई 2017 से अभी तक आपको जितने भी रिसर्च ग्रांट मिले उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लगभग 220 करोड़ के आसपास की जीएसटी का इन्होंने डिमांड किया है, जिसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटी दिल्ली भी शामिल है। ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि आप रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगा रहे हो। सरकार का ये आर्ग्यूमेंट है कि चूंकि रिसर्च एक सर्विस है और सर्विस प्रोवाइड कर रही है इसलिए उस पर जीएसटी लगनी चाहिए। यह बहुत ही हास्यास्पद आर्ग्यूमेंट है। रिसर्च जो अनुसंधान होता है वो ह्यूमन काइंड के लिए सर्विस होता है, ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस होता है। आने वाले अनंत काल तक जीवन काल में सभी लोगों की सेवा के लिए जरूरी होता है रिसर्च आरएनडी ये देश को आगे भी बढ़ाता है। तो देश के विकास जिस पर आधारित है, देश का विकास जिस पर आधारित है, उस पर आप जीएसटी लगा रहे हो। ये टैक्स टेररिज्म है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो जीएसटी कमीशन की मीटिंग होने वाली है, अभी अगले कुछ दिन में होने वाली है, हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि आप इसको बिना शर्त वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो आम आदमी पार्टी हर एप्रोप्रिएट फोरम पर इसकी विरोध में आवाज उठाएगी और इसको हर संभव प्रयास करेगी कि इसको सरकार वापस ले। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब परिस्थिति है। जो जीएसटी लगाने की बात जिस पर ये कर रहे हैं, आप देखोगे कि जो रिसर्च की फंडिंग होती है उसका यूज किस पे होता है। 3 मोटे मोटे चीजों पर यूज होता है। एक तो जो बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उसके स्कॉलरशिप पे पैसा जाता है। दूसरा जाता है कंज्यूमेबल पर, मतलब कि जो केमिकल्स खरीदते हैं रिसर्च के लिए कंज्यूमेबल उस पे। और तीसरा जाता है रिसर्च इक्विपमेंट्स पर। तो रिसर्च इक्विपमेंट्स खरीदते समय ऑलरेडी जब खरीदा जाता है तो उस पर टैक्स दिया जाता है। जो कंज्यूमेबल आप खरीदते हो उस पे, हर कंज्यूमेबल पे ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। अब बच जाता है जो रिसर्च स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके 20, 25, 50 हजार की जो स्कॉलरशिप है उस पे। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को अडानी और अंबानी पे कोई टैक्स नहीं लगाना है, मेरे को लगाना है ये बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर है जिनको 20,000, 25,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है उस पे टैक्स लगाऊंगा। तो एक तो आप ऑलरेडी टैक्स ले रहे हो, आपको तो इन सारी चीजों पे पूरी तरीके से टैक्स एग्जम्पशन करना चाहिए। बजाय इसके एग्जम्पशन और करने के आप इस पर एक डबल लेयर ऑफ टैक्सेशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये समझ से किसी के भी परे है। आप एक चीज और मानिए कि अमेरिका में ये टैक्स एग्जम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इंग्लैंड पे इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। जर्मनी पे कोई टैक्स नहीं लगता। साउथ कोरिया पे कोई टैक्स नहीं लगता। सिंगापुर पे कोई टैक्स नहीं लगता। कनाडा पे कोई टैक्स। किसी भी विकसित और विकासशील देश पर आप उठा लीजिए, आरएनडी पे शायद मोदी सरकार ही है जो परचम लहरा रही है कि भाई हम आरएनडी पे टैक्स लगाएंगे। भाई साहब, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देश को बर्बाद मत करो। जो बचा कुछ है उसको छोड़ दो, इसको तुरंत आप वापस करो। आज तक आपने ये सोचा है कि कितना पैसा सरकार रिसर्च और ये इन्वेस्टिगेशंस और ये सब बच्चों की पढ़ाई में, हायर स्टडीज के लिए देती है? आप अगर देखेंगे तो यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, लगभग 57 बिलियन यूएस डॉलर हर साल देती है। 57। और चाइना कितना देती है? 87 बिलियन यूएस डॉलर। इंडिया कितना देती है? 2.5। ये मजाक है, ये मजाक है। तो एक तरफ तो आप पैसे दे ही नहीं रहे हो,
दूसरी तरफ जो पैसे दे रहे हो उस पर आप टैक्स लगा रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? आपकी जो रिसर्च कम्युनिटी है, जो बच्चे हैं, जो रिसर्च कम्युनिटी है, साइंटिस्ट है, ये अपने रिसर्च के हॉरिजॉन को बढ़ा रहे हैं। आजकल नए नए क्षेत्र पे वो एम्बिशियस रिसर्च कर रहे हैं, उनमें भावना है कि वो बहुत अच्छा करे, लेकिन क्या सरकार अपने तरफ से कुछ कर रही है? ये देखने वाली। क्या सरकार ने आज तक ये सोचा है कि बच्चों के लिए जो रिसर्च फैसिलिटी है, रिसर्च स्टूडेंट के लिए, क्या वो एप्रोप्रिएट है? मैं बताता हूं, मैं भी साइंटिस्ट। आप एक छोटे से टेस्ट करने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ता है, और ये मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। अगर आप सेकंड लेवल के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें कहोगे तो 6-6, 7-7 महीने हो जाते हैं एक छोटे से टेस्ट के लिए, और आप कहते हो देश को महान देश की तरफ लेकर जाओगे। कैसे पॉसिबल? क्या मोदी जी से मेरे 2-3 सवाल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि रिसर्च स्टूडेंट्स जो टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी आप उनके साथ बैठ के बात की हो, कभी कोशिश की हो? कभी आपने रिसर्च कम्युनिटी से ये पूछा है कि आपके ओवरऑल आपको और क्या फैसिलिटीज की जरूरत है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पीएचडी स्कॉलर्स जो बाहर आते हैं उनकी रोजगार की क्या व्यवस्था है? वो कहां रोजगार मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आपने कभी भी रिसर्च कम्युनिटी के बारे में या फिर ओवरऑल R&D के को ध्यान में रखकर कुछ भी किया ही नहीं? आपको पता ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है, डंडा चलाना है। यह है कि भाई, हाँ भाई आप आओ, आप पे इतना टैक्स लगा दो। मिडिल क्लास के जीवन को आपने टैक्स करके उसकी जीवन को आपने तबाह कर रखा है। अब मिडिल क्लास से उभरने के बाद जो थोड़ा आपको दिख रहा है, रिसर्च में दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, एजुकेशन पे आप पहुंच रहे हैं, तो देश को बर्बाद करना बंद करिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी से कि इन सबसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है इसमें आप विड्रॉ करिए इस प्रपोजल को। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।